हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल भारत क्लासेस। और आज मैं आप सबके लिए लाया हूं 20 MCQs ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टॉपिक पे। इस लेक्चर के बाद इतना तो कंफर्म है कि आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कैसे कवर करना है और कैसे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपके जेकेएसएसबी के एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं 20 MCQs ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हमारा पहला MCQ है, देखो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में आपके रेलवेज हो, रोडवेज हो, एयरवेज हो, वाटरवेज हो या कम्युनिकेशन का पार्ट हो, सब कुछ आता है और सबको हम समझेंगे इस लेक्चर में कि कैसे क्या कवर करना है। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आई नो आपने पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं पढ़ लेता हूं। आपका पहला क्वेश्चन है, द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट डैश टू डैश। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किन लोकेशंस को कनेक्ट करता है, किन स्टेट्स को कनेक्ट करता है, यह आपका क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शंस है, ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, आप मार्क करो। और मैं तब तक आपको बता देता हूं कि आपने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में सुना होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये एस्टैब्लिश हुई थी अंडर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, जो एक एक्ट के थ्रू लाई जाती है, एक बॉडी बनाई जाती है। और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आपके रोड्स पर्टिकुलरली नेशनल हाईवेज को देखती है। और ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये ऑटोनॉमस बनी थी 1995 में। ऑटोनॉमस मतलब अब ये 1995 से अपने डिसीजंस, अपने प्लान्स खुद से बना सकती है। ठीक है, एक अलग ऑटोनॉमस बॉडी जो अपने डिसीजंस खुद से ले सकती है। और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अंडर एक प्रोजेक्ट आता है NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और इसी प्रोजेक्ट के अंडर आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अब ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है? ये आपके इंडिया को कनेक्ट करना ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ। ठीक है, अगर मैं बोलूं इंडिया को कनेक्ट करना नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट। नॉर्थ से साउथ मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और ईस्ट वेस्ट क्या होता है? ईस्ट वेस्ट है गुजरात से कनेक्ट करना असम तक। और पर्टिकुलरली मैं अगर जगह बताऊं, पोरबंदर गुजरात से, पोरबंदर गुजरात से सिलीचर आसाम। और अब आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया और ये क्वेश्चन का आपने सही आंसर मार्क किया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सिलीचर से पोरबंदर। ये आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, मतलब सिलीचर आसाम से पोरबंदर गुजरात क्या करेगा? ये हाईवेज बनेंगे, नेशनल हाईवेज बनेंगे, जिसको आप क्या बोलोगे? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और ये बहुत हद तक कंप्लीट है ये प्रोजेक्ट। और ये कौन सा प्रोजेक्ट है? नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। किसके अंडर आता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स हाईवेज। तो ये आप याद रखोगे सारी चीजें। और आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि मिनिस्ट्री जो है रोड्स की, हाईवेज की, इनका कैबिनेट मिनिस्टर अभी कौन है, वो आप मुझे बताओगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। थोड़ा सा ज्यादा डिस्कशन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझना है और आंसर भी करने हैं। चलते हैं आगे। एक्सप्लेनेशन है, ये आप देख लोगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेयर इज इंडिया फर्स्ट एयरपोर्ट लोकेटेड? इंडिया का पहला एयरपोर्ट कहां है? देखो पहला क्वेश्चन जो था वो रोडवेज में था, रास्तों से कोरिलेटेड क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आपका एयरपोर्ट से, एयर ट्रांसपोर्ट के कोरिलेटेड है कि पहला एयरपोर्ट कहां लोकेटेड था। आपके सामने आपके ऑप्शंस है मद्रास, दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे। आंसर करो, पहला एयरपोर्ट कहां लोकेटेड था? सारे के सारे आंसर करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर है, आपका पहला एयरपोर्ट था बॉम्बे में।
अब देखो आज तो मुंबई बोलते हैं, तब बॉम्बे था, और पहला एयरपोर्ट आपका बॉम्बे में है, और इस एयरपोर्ट का नाम है जुहू एरोड्रोम। याद रखोगे, जुहू एरोड्रोम आपका पहला एयरपोर्ट है इंडिया का। और देखो इंडिया में जो एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ था वो 1911 में स्टार्ट हुआ था, और सबसे पहली जो फ्लाइट गई थी वो इलाहाबाद इलाहाबाद से नैनी गई थी, इलाहाबाद से नैनी गई थी। और ये जो फ्लाइट थी इसमें मेल्स का ट्रांसपोर्ट हुआ था, और इस जहाज के जो पायलट थे उनका नाम था हेनरी पिकेट। हेनरी पिकेट, ये सारी चीजें याद रख लेना। हेनरी पिकेट जी थे पहले पायलट जो लेके गए थे फ्लाइट इलाहाबाद से नैनी इंडिया में, ठीक है। तो ये चीजें याद रखोगे 1911 में। और सबसे पहला एयरपोर्ट इंडिया का कौन सा है? जुहू एरोड्रोम। देखो एयर ट्रांसपोर्ट में आपको एयरपोर्ट्स, और वो एयरपोर्ट है कहां पे, देखो इंडिया में बड़े सारे एयरपोर्ट है, तो कौन सा एयरपोर्ट किस जगह पे आपको पता होना चाहिए, उस हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और आपने आंसर भी करेक्ट किया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगा, तो एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, तो आप देख लोगे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following is not a transcontinental railway? देखो चार ऑप्शंस है, आपने बताना है कौन सा ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे नहीं है। ऑप्शंस है ट्रांस अफ्रीकन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे, या मोर देन वन ऑफ द एबो। बताना है कौन सा ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे नहीं है। अब आप आंसर करो, और मैं तब तक आपको बताता हूं ये जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे होता है ना, ये क्या होता है कि कॉन्टिनेंट में एक पॉइंट से, मतलब एक एज से दूसरी एज तक, एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक पूरा कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। और ऐसे कॉन्टिनेंट्स है जहां पे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज है, जो रेलवे लाइंस है जो पूरे कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करती है। और आप मुझे बताओ इन ऑप्शंस में कौन सा नहीं है। आई होप आपने आंसर कर लिया, और मैं आपको बता देता हूं, देखो इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रांस अफ्रीकन रेलवे। अफ्रीका में कॉन्टिनेंटल रेलवे नहीं है। हाँ, जो कैनेडियन रेलवे है ये कॉन्टिनेंटल रेलवे है, ऑस्ट्रेलिया का रेलवे कॉन्टिनेंटल रेलवे है। तो इस क्वेश्चन में हमें नॉट बोला गया था, कौन सा नहीं है, तो ट्रांस अफ्रीकन रेलवे इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, और बहुत अच्छे से आ रही है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये जो 20 एमसीक्यूज है ना, इनको करने के बाद इतना आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कितना क्लियर है, और आपको इस टॉपिक में कितनी मेहनत करनी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैक्योंग एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन, देखो इंडिया में पैक्योंग एयरपोर्ट है, कहां पे है, किस स्टेट में। और ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि आपको एयरपोर्ट दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस स्टेट में, ये एयरपोर्ट कहां पे है। पैक्योंग एयरपोर्ट कहां पे है, आंसर करो। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। आंसर करो सारे के सारे। पैक्योंग एयरपोर्ट, और मैं आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है सिक्किम। तो आप याद रखोगे सिक्किम में है आपका पैक्योंग एयरपोर्ट, और ये आपका पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। अब देखो आपको एयरपोर्ट्स तो याद रखने हैं, और स्टेट भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहां बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपका छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र, आपको पता होना चाहिए। आपका राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद में है, आपको पता होना चाहिए। ये कुछ मैं बता रहा हूं, आपने पढ़ने बड़े सारे हैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी किसी फ्रीडम फाइटर के नाम पे है या किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के नाम पे है, आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ये तो सबसे फेमस है और ये सबको पता ही होगा। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहां पे, आपका दिल्ली में। इसको पहले पालम एयरपोर्ट बोला जाता था। इसी तरीके से देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, ये आपका एमपी में है, ये भी आप याद रखोगे, इंदौर एमपी में है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। इसी तरीके से गुरु रामदास जी एयरपोर्ट, ये आपका अमृतसर में है, ये भी याद रखोगे, अमृतसर पंजाब में है। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसी तरीके से
चौधरी चरणदास जी एयरपोर्ट है लखनऊ में। अब मैं सीधे बता देता हूं, आपको ये पता होने चाहिए। बस कहने का ये मतलब है कि आपको एयरपोर्ट्स और उनके स्टेट्स पता होने चाहिए, पर्टिकुलरली अगर किसी एयरपोर्ट का नाम किसी फ्रीडम फाइटर पे है। जैसे आपका हमारा आ जाता है सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता में है, बी आर अंबेडकर एयरपोर्ट नागपुर में, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आप देख लोगे, कर लोगे इसको अच्छे से। अगर नहीं पता, ऑलरेडी मैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की सीरीज चला रहा हूं, उस सीरीज को देखो, आपका सारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। और ये आप देख सकते हो यहां पे पैक्योंग एयरपोर्ट है, ये यहां पे जो कहां पे है, सिक्किम में है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। प्रयागराज हल्दिया वाटरवे इज ऑल्सो नोन एज, देखो यहां पे क्वेश्चन है वाटरवेज पे। वाटरवेज मतलब पानी वाले रास्ते। आपके इंडिया में इतनी सारी नदियां हैं, तो नदियों में रास्ते हैं जहां से ट्रांसपोर्ट होता है शिप्स के थ्रू, पैसेंजर भी जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इनको हम वाटरवेज बोलते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि आपके इंडिया में 111 वाटरवेज है, कितने, 111 वाटरवेज है। और ये कौन से वाटरवेज है, नेशनल वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज। और इन 111 में 13 ऑपरेशनल है। 13 वाटरवेज क्या है, ऑपरेशनल, मतलब जो यूज किए जा रहे हैं, जहां से पैसेंजर, जहां से ट्रांसपोर्ट आपको होता है चीजों का, या पैसेंजर ट्रेवल करते हैं। तो आपको ये 13 पता होने चाहिए, और इन 13 में भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पता होने चाहिए। और यहां पे ये जो क्वेश्चन है आपका बोल रहा है प्रयागराज हल्दिया वाटरवे, इसको कौन सा वाटरवे बोला जाता है, प्रयागराज इलाहाबाद को बोलते हैं। तो आप बोलो इसका आंसर क्या है, क्या नेशनल वाटरवे 2 है, 4 है, 1 है या 3, आंसर करो। और आई होप आपने आंसर कर लिया होगा, और ये सबको पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा नेशनल वाटरवे 1 है। आपका पहला वाटरवे ही यही है, प्रयागराज हल्दिया, तो आपको पता होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले 4 जो वाटरवेज है ये आपको पता होने ही चाहिए। और अगर मैं बताऊं नेशनल वाटरवे 2 क्या है, नेशनल वाटरवे 2 आपका ब्रह्मपुत्रा नदी पे है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे। और ये कनेक्ट करता है सादिया से दुबरी, सादिया से दुबरी। और आपको ये पता होना चाहिए कि किस नदी पे है और किन जगहों को कनेक्ट करता है। और जैसे मैंने नेशनल वाटरवे 1 बोला था प्रयागराज तो हल्दिया, लेकिन नदी कौन सी है, गंगा नदी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और नेशनल वाटरवे 3 आपका कहां है, केरला में है, केरला में है। और ये किसको कनेक्ट करता है, ये 2 जगहों को कनेक्ट करता है, कोलम से कोटापुरम। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर इसमें से आपको कुछ भी नहीं पता, आपको ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। नेशनल वाटरवे 4, नेशनल वाटरवे 4 कहां पे है, किन नदियों पे है, तो मैं आपको बताऊं कृष्णा और गोदावरी नदी दोनों इस नेशनल वाटरवे 4 में कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये कनेक्ट करता है आपका काकीनाडा से मरक्कनम। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा वाटरवे किस नदी पे है। और कितने वाटरवे हैं, 111। और इस क्वेश्चन का आंसर आपने कर लिया होगा अच्छे से। और ये सारे वाटरवेज आप पढ़ोगे। और देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 111वां वाटरवे किस नदी पे है, तो जुवेरी नदी पे है। जुवेरी नदी कहां पे है, गोवा में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें याद करोगे आप सारे के सारे। तो चलते हैं आगे, एक्सप्लेनेशन दी हुई है, पढ़ लोगे आप। और ये देखो यहाँ पे मैंने मैप भी लाया है वाटरवेज का। देखो ये आपका नेशनल वाटरवे 1 है, इलाहाबाद से हल्दिया। ये इलाहाबाद यूपी से हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में है, तो ये आपका नेशनल वाटरवे 1 है। ये जो मैप है ना, इसमें 13 के 13 जो ऑपरेशनल वाटरवेज है वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस मैप को एक बार देख लेना, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। अब देखो नेशनल वाटरवे 2 मैंने बोला था ब्रह्मपुत्रा नदी पे है, सादिया से दुबरी, ये नेशनल वाटरवे 2 है, सादिया से दुबरी, ठीक है। इसी तरीके से नेशनल वाटरवे 3 ये यहाँ पे केरला में है, कोलम से कोटापुरम। आप याद रखोगे, इसमें चंपाकारा और उद्योग मंडल कैनाल आता है जो इस वाटरवे को कंट्रीब्यूट करते हैं, याद रख लेना इस चीज को, ठीक है। और आपका नेशनल वाटरवे 4 ये रहा, आपका नेशनल वाटरवे 4
ये कृष्णा नदी और गोदावरी नदी इसमें कंट्रीब्यूट करती है, तो ये भी आप याद रखोगे। और आपने याद रखना है नेशनल वाटरवे 111 जुवेरी नदी पे है, नेशनल वाटरवे 100 आप याद रखोगे तापी नदी पे है। तो कुछ देखो 13 के 13 आपको याद नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं ना ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद होने चाहिए। और इसी तरीके से नेशनल वाटरवे 97 ये सुंदरबन का वाटरवे आता है, आपका सुंदरबन डेल्टा, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये ऑपरेशनल वाटरवेज को नजर दे देना, डेफिनेटली इसमें क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग दीज पोर्ट्स इज ऑल्सो नोन एज न्यू मैंगलोर पोर्ट। अब देखो ये भी वाटरवेज का क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शंस है, पोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन है, आप आंसर करो। मैं आपको बता देता हूं पोर्ट्स क्या होते हैं। देखो पोर्ट्स वो जगह है जहां पे आपकी शिप्स लोड अनलोड करती है। देखो शिप्स ट्रांसपोर्ट का काम करती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री या विद इन कंट्री। जो पोर्ट्स है ना, पोर्ट्स का पर्टिकुलरली काम होता है कि यहां पे शिप्स लोड करती है, अनलोड करती है, या पैसेंजर्स यहां से एंट्री लेते हैं शिप्स में। तो आपको यह पता होना चाहिए कि पोर्ट्स आपके इंडिया में कितने हैं। इंडिया में बड़े सारे पोर्ट्स है, लेकिन मेजर 13 पोर्ट्स है। कितने मेजर पोर्ट्स है? 13 पोर्ट्स। ये आपको पता होना चाहिए, जो मेजर पोर्ट है आपको सब पता होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का आंसर करो कि न्यू मैंगलोर पोर्ट को और क्या बोला जाता है? क्या मुर्मोगो, क्या पनम्बूर, क्या कांडला, या टूटिकोरिन? आंसर करो। और मैं आपको बता देता हूं न्यू मैंगलोर पोर्ट को पनम्बूर पोर्ट भी बोला जाता है, तो आप ये याद रखोगे, न्यू मैंगलोर पोर्ट को पनम्बूर पोर्ट भी बोला जाता है। और कुल मिला के 13 मेजर पोर्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए। तो आगे एक्सप्लेनेशन तो दी हुई है, तो यहां पे मैप भी है पोर्ट्स के रिलेटेड। देखो जो आपके पोर्ट्स है ना, दो साइड से, एक तो वेस्ट कोस्ट से, इंडिया को जो वेस्ट कोस्ट है, और इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट है। और कुल मिला के 13 मेजर पोर्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए। देखो उसमें सबसे पहला आपका कांडला पोर्ट आता है, ये गुजरात में। कांडला पोर्ट आपका गुजरात में है, ठीक है, याद रख लेना। इसको चाइल्ड ऑफ पार्टीशन भी बोला जाता है। कांडला पोर्ट कहां है? गुजरात में। देखो अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना इस टॉपिक में, तो लेक्चर सीरीज में कर रहा हूं, वो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो ये एक हो गया। पोर्ट नंबर सेकंड यहां पे डिस्कस करेंगे मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट आपका महाराष्ट्र में है, और ये सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, सबसे ज्यादा बिजी पोर्ट यही है। उसके बाद तीसरा हम डिस्कस करेंगे जेएनपीटी। जेएनपीटी होता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इसको न्हावा शुवा पोर्ट भी बोला जाता था। इसके बाद फोर्थ हम डिस्कस करेंगे मुर्मागो। मुर्मागो पोर्ट आपका गोवा में है, याद रख लेना। उसके बाद फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर पोर्ट आपका कर्नाटक में है, याद रख लेना। देखो आपको मैप आना चाहिए, आपको मैप पता होना चाहिए, कौन सी जगह क्या है, कौन सा स्टेट कहां पे है। इसके लिए ब्लैक स्वान की एटलस आती है, तो वो खरीद लेना, आपको पूरा मैप क्लियर हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड से बहुत बेटर है ब्लैक स्वान की एटलस, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाती है। तो यहां पे न्यू मैंगलोर पोर्ट मैंने बता दिया कर्नाटक में है। कोचिन पोर्ट आपका केरला में है, ये 6 हो गया। ये कहां पे है? केरला में, याद रखोगे इस चीज को। अब देखो ये सारे क्या है? वेस्ट कोस्ट के पोर्ट है। अब ईस्ट कोस्ट की बात कर लेते हैं। देखो कोलकाता पोर्ट आपका वेस्ट बंगाल में, इसका ट्विन डॉक सिस्टम है, ये देख लेना ट्विन डॉक सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इसके बाद पैरादीप पोर्ट। पैरादीप पोर्ट आपका उड़ीसा में, कहां पे? उड़ीसा में, याद रख लेना। विशाखापट्टनम पोर्ट आपका कहां है? आंध्र प्रदेश में, और ये सबसे डीपेस्ट पोर्ट है, डीपेस्ट, याद रख लेना इस चीज को, ठीक है। और कितने हो गए? ये 6 हो गए, ये 7, ये 8 और 9। 9 हमने डिस्कस कर लिए। और देखो यहाँ पे इन्नौर पोर्ट। इन्नौर पोर्ट आपका तमिलनाडु में, ठीक है। चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट भी आपका तमिलनाडु में। और ये जो यहाँ पे नहीं लिखा ना, ये टूटिकोरिन पोर्ट है। क्या है? टूटिकोरिन पोर्ट। टूटिकोरिन पोर्ट भी आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 3 पोर्ट हो गए, इन्नौर, चेन्नई और टूटिकोरिन, याद रखोगे। 10, 11 और 12। 12 हमने डिस्कस कर लिए। मुझे बताओ 13th कहां पे है? तो मैं बता देता हूं, जो 13th पोर्ट है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कहां पे है? ये पोर्ट ब्लेयर में, याद रख लोगे इस चीज को। आई होप आपको समझ में आ गया कि पोर्ट्स को कैसे पढ़ना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आंसर करते जाओ साथ साथ में, लास्ट में बताना आपने कितने करेक्ट किए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइडल पोर्ट। 4 ऑप्शन है, आपने बताना है टाइडल पोर्ट कौन सा है। विशाखापट्टनम, कांडला, टूटिकोरिन या चेन्नई। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टाइडल पोर्ट क्या है। आप आंसर करो, मैं बता देता हूं जिसको नहीं पता। टाइडल पोर्ट क्या होता है? ये वो पोर्ट है जहां पे हाई टाइड्स चलती है। टाइड्स आपको पता है ना, समंदर में लहरें उठती है, टाइड्स उठते हैं। तो इन पोर्ट्स के पास लहरें बहुत ज्यादा उठती है। और ये एक हिसाब से अच्छा होता है, क्योंकि ये जो लहरें उठती है, जो टाइड्स उठती है, ये हेल्प करती है शिप्स को पोर्ट्स के करीब जाने में। तो आप बताओ मुझे कौन सा टाइडल पोर्ट है इन ऑप्शंस में। आंसर करो सारे के सारे। और मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है कांडला पोर्ट।
कांडला पोर्ट आपका टाइडल पोर्ट है और आई होप आपको यह समझ में आ गया कि टाइडल पोर्ट क्या होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेनेशन दी हुई है, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, बस गो थ्रू हो जाना है और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझो, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है द साउदर्न मोस्ट पोर्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। जो साउदर्न मोस्ट पोर्ट है इंडिया का वो किस स्टेट में, आपने बताना है किस स्टेट में है साउदर्न मोस्ट पोर्ट इंडिया का। देखो डायरेक्शंस पे जाओ ना, ये नॉर्थ ये साउथ, तो साउदर्न मोस्ट पोर्ट जो इंडिया का है वो किस स्टेट में है? क्या आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, केरला में है या तेलंगाना में? अब देखो अगर आपको मैप पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर लोगे। आपको पता है साउदर्न मोस्ट स्टेट्स में तमिलनाडु आता है आपका, तो सीधी सी बात है ये पोर्ट भी कहां होगा? तमिलनाडु में होगा। आंसर तो ऐसे हो गया। और हमें पता है तमिलनाडु में कितने पोर्ट है, अभी मैंने डिस्कस किया। एक तो मैंने बताया था इन्नोर पोर्ट, दूसरा मैंने बताया था चेन्नई पोर्ट और तीसरा मैंने बताया था टूटिकोरिन पोर्ट। ये सब आपको पता होने चाहिए। और आपके साउदर्न मोस्ट पोर्ट्स अगर मैं बात करूं वो तमिलनाडु में है, तो साउदर्न मोस्ट पोर्ट भी कहां है? तमिलनाडु में है। आसान है ना। और याद रखना जो इन्नोर पोर्ट है, इन्नोर पोर्ट को कमाराजर पोर्ट भी बोला जाता है, कमाराजर पोर्ट, याद रख लेना इस चीज को। और ट्यूटिकोरिन पोर्ट को वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट भी बोला जाता है, तो ये याद रखना वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट, याद रख लेना इस चीज को, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा द वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है? देखो मैंने आपको बताया आपको एयरपोर्ट और स्टेट पता होना चाहिए या लोकेशन पता होनी चाहिए। तो वीर सावरकर एयरपोर्ट हमारा कहां पे है? आंसर करो। क्या मुंबई में है, क्या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है, या चंडीगढ़ में, या दिल्ली में? आंसर करो। आपका वीर सावरकर एयरपोर्ट कहां पे है? और मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आपका वीर सावरकर एयरपोर्ट है। और वीर सावरकर एयरपोर्ट आपका पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है, याद रख लेना पोर्ट ब्लेयर। और अभी रिसेंटली पोर्ट ब्लेयर का नाम भी चेंज हुआ है, श्री विजयपुरम, याद रख लेना श्री विजयपुरम अब इसका नाम रखा गया है। आपके करंट में क्वेश्चन बन सकता है तो याद रख लेना। तो आपका वीर सावरकर एयरपोर्ट कहां पे है? पोर्ट ब्लेयर में, श्री विजयपुरम में। और इसको पहले पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट ही बोला जाता था, बाद में इसका नेम चेंज करके वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इंडिया में कहां पे है, किस स्टेट में है? क्या सिक्किम में है, यूपी में है, वेस्ट बंगाल में है, या नागालैंड में? आंसर करो। हाईएस्ट रेलवे स्टेशन कहां पे है इंडिया में? सारे के सारे आंसर करेंगे। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, आपका सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल में है और इसको घूम रेलवे स्टेशन बोला जाता है, घूम रेलवे स्टेशन, याद रख लेना। आपको पता होना चाहिए जो जो रेलवे स्टेशन है, मेजर रेलवे स्टेशन आपको पता होना चाहिए, लॉन्गेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है। और आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि इंडिया का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, ये सारे के सारे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच स्टेट इज मोरमोगो पोर्ट लोकेटेड? अब ये तो मैंने डिस्कस कर लिया, आपके सामने ऑप्शन है, आंसर करो। क्या गोवा में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, या कर्नाटक में? आंसर करो। मोरमोगो पोर्ट। और ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, नाम में ही गोवा है ना, मुर्मोगांव लिखा है, तो वैसे आप याद रखोगे कि गोवा में है, ठीक है। नाव में तो गांव है लेकिन है कहां पे ये पोर्ट? गोवा में है, मुर्मोगांव पोर्ट, तो याद रख लेना इस चीज को। तो ये जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, इतना है कि इस लेक्चर को देख के आपको इतना तो पता चल जाएगा कि आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में पढ़ना क्या है और कैसे इस टॉपिक को कवर करना है। और डेफिनेटली आपके एमसीक्यूज मेन एग्जाम में इसके सॉल्व हो जाएंगे। और अगर ये जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं आपको नहीं पता, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, तो सीरीज देखो, मैंने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लेक्चर डाले हैं, उन लेक्चर्स को देखो, आपके डेफिनेटली एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, वो इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली सिलेक्शन मिलेगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, द मेजर गैप इन द वेस्टर्न घाट्स इज एट। मेजर गैप है वेस्टर्न घाट में, गैप्स
अब देखो यहां पे पर्टिकुलरली जो बात कर रहा है, मेजर गैप है वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्ट कोस्ट है इंडिया का, तो यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स है, तो ये पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में रास्ते हैं, ठीक है, तो मेजर गैप एक मिलती है वेस्टर्न घाट्स में, वो बताना है आपको कौन सी है, क्या पाल घाट है, क्या मैंगलोर है, मदुरई है या मणिपाल है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने बताना है मेजर गैप कौन सी है वेस्टर्न घाट्स में, ये रास्ता है पहाड़ों के बीच। तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है पाल घाट। पाल घाट एक मेजर गैप है वेस्टर्न घाट्स में, और ये किसको कनेक्ट करती है वहां पे, यहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये केरला को कनेक्ट करती है, ठीक है, तमिलनाडु से, केरला को कनेक्ट करती है तमिलनाडु से, और पर्टिकुलरली अगर आपको एरिया भी याद रखना है, पलक्कड़, पलक्कड़ आपका केरला में है और कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में है, और इन जगहों को ये कनेक्ट करता है आपका पालघाट पास। तो कुछ पासेस है इंपॉर्टेंट आपको पता होने चाहिए, जिसमें आपका थालघाट आता है, आपका बोरघाट आता है, ये कुछ पासेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे बोरघाट आपका मुंबई से पुणे कनेक्ट करता है, तो आपको पता होना चाहिए। थालघाट आपका मुंबई से नासिक कनेक्ट करता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये पासेस आपको पता होने चाहिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेलवेज इंटेग्रल, ये इंटेग्रल कोच फैक्ट्री है यहां पे, ICF इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। इंटेग्रल कोच फैक्ट्री कहां पे है, क्या पटियाला में है, पेरम्बूर चेन्नई में है, चेट में है, या ऑल ऑफ दीज। अब ऑल ऑफ दीज तो नहीं हो सकता, तीन में बताओ किस जगह पे है आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, आंसर करो। और ये जो कोच फैक्ट्रीज होते हैं ना, यहाँ पे रेलवे कोचेस बनते हैं, रेलवे जो आपकी ट्रेन होती है उसमें जो कोचेस लगे होते हैं, वो सारा कुछ इन्हीं फैक्ट्रीज में बनता है। और ऐसी ऐसी बड़ी सारी फैक्ट्रीज आपको इंडिया में मिलती है, और आपको पता होनी चाहिए ये जो फैक्ट्रीज है ये कहाँ पे है, किस जगह पे है। अभी तो ये बताओ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, आंसर करो। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है पेरम्बूर। पेरम्बूर चेन्नई में है आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है। और बड़ी सारी कोच फैक्ट्रीज है, जैसे मैं आपको एक बताऊं, डीजल मॉडर्नाइजेशन वर्क्स आपका पंजाब में है, आपका RCF रेलवे कोच फैक्ट्री ये भी पंजाब में है। तो ये जो फैक्ट्रीज है ये आपको पता होने चाहिए ये कहां पे है, किस स्टेट में है। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14, आसान सा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, यहां से पोर्ट दिया हुआ है, यहां से स्टेट दिया हुआ है, और ये पोर्ट्स तो मैंने आपको सारे समझा दिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आ जाना चाहिए। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर करो, ए बी सी की डी है, कौन सा पोर्ट किस स्टेट में, आंसर करो। आई होप सबने आंसर कर लिया। और मैं आपको बता देता हूं, यहां पे देखो टूटिकोरिन पोर्ट आपका तमिलनाडु में है, तो वन का तो बी हो गया, ठीक है, वन का बी हो गया। हल्दिया पोर्ट आपका वेस्ट बंगाल में है, तो टू का तो ए हो गया। मैंगलोर पोर्ट आपका कर्नाटक में है, तो थ्री का तो सी हो गया। तो ढूंढो, वन का बी, टू का ए, थ्री का सी, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, क्योंकि अगर आपको एक या दो भी पता है ना, आप क्वेश्चन क्रैक कर लेते हो, ठीक है। तो आई होप सबने ये करेक्ट मार्क किया। आपको पोर्ट्स पता होने चाहिए, जो जो मेजर पोर्ट्स है 13 मैंने बताए, 13 के 13 याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। देखो एक्सप्लेनेशन वहां पे दी हुई है, वो पढ़ लोगे। क्वेश्चन नंबर 15, यहां पे रेलवे जोन है और यहां से हेडक्वार्टर है। अब देखो इंडिया में बड़े सारे रेलवे जोन है ना, जो इंपॉर्टेंट रेलवे जोन है, मतलब मेजर हेडक्वार्टर्स रेलवेज के, और वो जोन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट 18 है, तो 18 जोन आपको पता होने चाहिए मेजरली, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जोन्स दी हुई है और उनके हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। आंसर करो, सारे के सारे ऑप्शंस आपके सामने, ए बी सी या डी, आंसर करो। फर्स्ट है वेस्ट सेंट्रल। वेस्ट सेंट्रल जोन कहां पे है, साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन, ईस्ट सेंट्रल जोन, नॉर्थ ईस्टर्न जोन, बताओ। देखो यहां पे अगर मैं मैप ड्रॉ करूं, पर्टिकुलरली डायरेक्शंस ड्रॉ करूं, एक तो आपसे ये पूछ रहा है, देखो ये हो गया आपका ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ,
एक तो आपसे पूछ रहा है वेस्ट सेंट्रल, मतलब यहां पे ये पूछ रहा है आपसे, यहां पे कौन सा हेडक्वार्टर है रेलवेज का। दूसरा आपसे ये पूछ रहा है ईस्ट सेंट्रल, मतलब यहां पे कौन सा हेडक्वार्टर है। एक और पूछ रहा है साउथ ईस्ट सेंट्रल, तो साउथ ईस्ट बना लेते हैं ये, तो ये साउथ ईस्ट सेंट्रल पूछ रहा है। और आपसे ये पूछ रहा है नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब ये वाला हेडक्वार्टर पूछ रहा है यहां पे। आंसर करो अब। तो मैं बता देता हूं, देखो वेस्ट सेंट्रल आपका है जबलपुर, जबलपुर एमपी। वेस्ट सेंटर क्या है, जबलपुर, जबलपुर, जबलपुर कहां है, मध्य प्रदेश में, याद रख लेना, ठीक है। ईस्ट सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल है आपका हाजीपुर, हाजीपुर बिहार, ठीक है, याद रख लेना। नॉर्थ ईस्टर्न है आपका गोरखपुर, नॉर्थ ईस्टर्न क्या है, गोरखपुर, ठीक है। और क्या बचा, और पूछ रहा था साउथ ईस्ट सेंट्रल, तो साउथ ईस्ट सेंट्रल है आपका बिलासपुर, तो ये याद रख लोगे, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखे तो वेस्ट सेंट्रल क्या है आपका, जबलपुर, मतलब 1 का ए। साउथ ईस्ट सेंट्रल है आपका बिलासपुर, मतलब 2 का सी। ईस्ट सेंट्रल है आपका हाजीपुर, मतलब 3 का डी। और नॉर्थ ईस्टर्न है आपका गोरखपुर, मतलब 4 का बी। तो ढूंढो, देखो 1 का ए, 2 का सी, 3 का डी, 4 का बी, तो मतलब पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप आप सबने करेक्ट मार्क किया। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि आपको रेलवे जोन्स और हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए। देखो ये यहाँ पे एक मैप है जिसमें आपको पूरे जोन्स पता चल जाएंगे, जो जो मेजर जोन्स है। देखो अगर इसको कैसे देखो, इसको डायरेक्शंस के हिसाब से देखो, देखो ये नॉर्थ साउथ और ये आपका ईस्ट और वेस्ट। देखो नॉर्थ में आपका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, साउथ में है चेन्नई, ठीक है, वेस्ट में है मुंबई और ईस्ट में है कोलकाता, ठीक है, याद रख लेना ये चीजें, ठीक है। अब देखो अगर सेंट्रल में बताऊं, देखो नॉर्थ सेंट्रल ये ना सेंटर में नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल है आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद को ही आप प्रयागराज भी बोलते हो। देखो यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल है आपका हाजीपुर बिहार, ठीक है। वेस्ट सेंट्रल जबलपुर एमपी, तो याद रख लेना ये हो गया ना सेंटर, सेंटर में है ना। और इसी तरीके से साउथ सेंट्रल, साउथ सेंट्रल आपका सिकंदराबाद तेलंगाना, सिकंदराबाद, ठीक है। और ये क्या आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर, ये तो हमने अभी डिस्कस किया, तो ये सेंटर वाले हो गए। और अभी हमने देखा था नॉर्थ ईस्टर्न क्या है हमारा, गोरखपुर, ये भी हमने देख लिया। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए कौन सा हेडक्वार्टर कहां पे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ और भी हेडक्वार्टर्स है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये आपका है नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न हेडक्वार्टर है आपका जयपुर, ठीक है। इसी तरीके से साउथ वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर है आपका, साउथ वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर है आपका हुबली कर्नाटक में, ठीक है। इसी तरीके से आपका साउथ ईस्टर्न हेडक्वार्टर है कोलकाता में। अब कंफ्यूज नहीं होना, यहां भी कोलकाता यहां भी कोलकाता, ये अलग अलग जगह है, और कौन सी जगह है वो कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने आपको आइडिया तो दे दिया कि आपको रेलवे जोन्स और उनके हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए। अब क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में 18 के 18 लिख दो, ठीक है, एकदम से याद हो जाएंगे। अगर किसी को कोई ट्रिक भी आती है तो वो ट्रिक भी बताओ, या अगर मैप से आता है तो मैप से कर लो, वो तो सबसे अच्छा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीडी कश्मीर चैनल वाज सेटअप इन, आपका कम्युनिकेशन पार्ट से क्वेश्चन है। डीडी कश्मीर चैनल आपके कश्मीर में बड़ी चलती थी, अब तो इतनी सारी चैनल्स होती है, लेकिन जब हम छोटे थे तो यही डीडी कश्मीर आता था, डीडी वन आता था। तो डीडी कश्मीर चैनल आप बताओ मुझे किस ईयर में सेटअप किया गया था इसको। आपके सामने ऑप्शंस है 2003, 2009, 2010, 2013, आंसर करो। डीडी कश्मीर चैनल, और मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है 2003। 2003 में सेटअप किया गया था डीडी कश्मीर चैनल को। और इसके जो आपके ऑफिसेज है ना, जो डीडी कश्मीर चैनल के ऑफिसेज है, वो आपको जम्मू में भी मिलेंगे, कश्मीर में भी मिलेंगे, आपको लद्दाख में भी मिलेगा। तो ये चीजें आप याद रखोगे, एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये पढ़ लोगे। क्वेश्चन नंबर 17, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाइपलाइंस का। एचबीजे पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, एचबीजे पाइपलाइन क्या ट्रांसपोर्ट करती है। और मैं आपको बताऊं, एचबीजे पाइपलाइन को एचवीजे पाइपलाइन भी बोला जाता है। और ये पटवारी का क्वेश्चन है, अभी आया था रिसेंटली पटवारी में, पटवारी के पेपर में आया था। आंसर करो, एचबीजे पाइपलाइन या एचवीजे पाइपलाइन क्या ट्रांसपोर्ट करती है। क्या क्रूड ऑयल, क्या नेचुरल गैस, क्या पेट्रोलियम, या आयरन और इन सेलरी फॉर्म। आंसर करो, एचबीजे पाइपलाइन।
या HVJ? और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, नेचुरल गैस। ये जो पाइपलाइन है नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करती है, और एक्सप्लेनेशन है यहां पे। देखो HBJ जो पाइपलाइन है ये 3 जगहों पे इसका नाम है, हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, और इन्हीं जगहों को ये कनेक्ट करती है, तो इन्हीं पे इसका नाम है HBJ, हाजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। याद रखोगे। देखो इसको HBJ या HVJ दोनों बोला जाता है, हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर, हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर, क्योंकि जो विजयपुर है ना इसको विजयपुर भी बोला जाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर आपका क्वेश्चन आ जाए, या हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर आपका क्वेश्चन आ जाए, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? नेचुरल गैस। ये आपको याद रखना है, बाकी इंफॉर्मेशन है पीडीएफ में, आपको मिल जाएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। विच एमंग द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया is not located in golden quadrilateral road network? देखो 4 सिटीज है, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़। आपने बताना है कौन सी सिटी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में नहीं आती। और सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं, आपकी 4 मेजर मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ जाता है? आपकी मेट्रो सिटीज मतलब मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। अब इनको कनेक्ट करता है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो आपको बताना है कौन सी जो सिटी है नहीं कनेक्ट करता गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो सीधा आंसर आपका आ जाएगा चंडीगढ़। बाकी कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली तो है, ये तो हमने यहां पे ही देख लिया है ना। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपको पता होना चाहिए, और इसमें कौन से हाईवेज आते हैं वो भी पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें नेशनल हाईवे 48 आ जाता है, नेशनल हाईवे 19 आ जाता है, नेशनल हाईवे 16 आ जाता है, और ये 3 हाईवे मिलके आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। और ये हाईवे किस किस जगह को कनेक्ट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और ये आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। बाकी अगर आपको और भी इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, मैंने सीरीज चलाई है, ये सब कुछ डिस्कस किया है, वो सीरीज आप देखो, आपका बहुत हद तक ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपके एमसीक्यूज डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, द पोजीशन ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड इज? दुनिया में इंडियन रेलवेज का क्या पोजीशन है? क्या सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है या फिफ्थ? आंसर करो। इंडियन रेलवेज का पोजीशन दुनिया में। अब देखो, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तो आप फोर्थ मार्क करोगे। देखो पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये लेंथ के हिसाब से होता है, कि लेंथ के हिसाब से क्या पोजीशन है इंडियन रेलवेज की, तो फोर्थ है। सबसे पहला कौन है? यूएसए। ठीक है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। अगर नहीं पता तो लेक्चर सीरीज देख लो। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और आपको बहुत मजा भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट इज नियरेस्ट टू रोरकेला स्टील प्लांट? कौन सा सी पोर्ट नजदीक है रोरकेला स्टील प्लांट के? आपके सामने ऑप्शंस है, हल्दिया, विशाखापट्टनम, कांडला या पैरादीप। अब अगर आपको पता है रोरकेला जगह कहां पे है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। तो मैं आपको बताऊं, रोरकेला जो है ये उड़ीसा में। तो कौन सा पोर्ट है जो आपको उड़ीसा में? तो आपका ऑप्शन डी पैरादीप आपका उड़ीसा में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पैरादीप। तो यहां पे हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। एक्सप्लेनेशन है, ये पढ़ लेना। देखो इस लेक्चर में मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको यह समझ में आ जाए कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को कवर कैसे करना है। आप इस लेक्चर को अच्छे से देखो, आपको पता चल जाएगा आपको करना क्या है। और आई होप आपने 20 में मैक्सिमम का आंसर सही किया, और बड़े सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 20 आउट ऑफ 20 किए होंगे, तो वो भी अच्छा है। इसका मतलब है कि आपका जो टॉपिक है वो बहुत हद तक क्लियर है। बाकी फिर जो आप लोग हो जो 20 में 20 कर रहे हैं वो बस एमसीक्यू सेशंस करते रहो, लेकिन जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिनके एमसीक्यूज अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो वो इस टॉपिक को कवर करो, लेक्चर्स को देखो, आपको पता चल जाएगा। आप किसी का भी लेक्चर देखो, मेरा देखना है मेरा देखो, किसी दूसरे का देखना है किसी दूसरे का देखो, बस पढ़ते रहो, रेस प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ो, डेफिनेटली सिलेक्शन होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड
थैंक यू।